गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं कविता गोयल आप सभी का जीके क्लासेस में स्वागत करती हूँ। आज करेंगे हम हरियाणा करंट अफेयर और हरियाणा जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, हरियाणा का नया मुख्य सचिव किसे बनाया गया है? ऑप्शंस है अजय गुप्ता, चेतन शर्मा, विवेक जोशी, कृष्णकांत। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा विवेक जोशी। हरियाणा का जो मुख्य सचिव है वो विवेक जोशी को बनाया गया है। विवेक जोशी जो हैं इन्होंने अपना कार्यभार जो संभाला है 31 अक्टूबर को। कब संभाला? 31 अक्टूबर 2024 को। ये मूल रूप से उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। कहाँ के हैं? उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। कौन? विवेक जोशी। वहीं हम बात करें, ये 1989 के भारतीय प्रशासनिक अधिकारी यानी कि IAS अधिकारी हैं। इन्होंने अपनी PhD इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में की है। कहाँ से? स्विट्जरलैंड से की है। इससे पहले केंद्र सरकार में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग में क्या थे? सचिव थे। PM जो मोदी हैं उनकी बुक है जो गुड बुक, उसमें भी इनका नाम शामिल है। तो इनको हरियाणा का मुख्य सचिव बनाया गया है। वही हम बात करें तो ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाएगा कि बताइए इन्होंने किसका स्थान लिया है, या फिर इससे पहले हरियाणा के मुख्य सचिव कौन थे? तो वो थे TVSN प्रसाद। कौन थे? TVSN प्रसाद जो हैं इनसे पहले क्या थे? हरियाणा के मुख्य सचिव थे। ये 1988 IAS बैच के अधिकारी थे। अब इनका स्थान किसने ले लिया है? विवेक जोशी ने लिया है। और ये मूल रूप से उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। कौन? विवेक जोशी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर भारत की सबसे ऊंची महालक्ष्मी की मूर्ति, उत्तर भारत की सबसे ऊंची महालक्ष्मी की मूर्ति कहाँ स्थापित की गई है? अग्रोहा, डब्वाली, पेहोवा या फिर पलवल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अग्रोहा। अग्रोहा में महालक्ष्मी की सबसे ऊंची मूर्ति स्थापित की गई है। ये उत्तर भारत की सबसे ऊंची मूर्ति है। वहीं हम इसकी ऊंचाई की बात करें तो 8.25 फुट की है। कितनी? 8.25 फुट ऊंची ये मूर्ति है। 8.25 फुट है इसकी ऊंचाई। वहीं इस मूर्ति के ऊपर जो छत्र है सोने का, वो कितने का वजन का है? 21 किलो। 21 किलो वजन का इस पर क्या है? छत्र है महालक्ष्मी की मूर्ति पर। और ये महालक्ष्मी की मूर्ति किस पर विराजमान है? कमल के आसन पर विराजमान है। और उत्तर भारत की सबसे ऊंची मूर्ति है कहाँ है? अग्रोहा में है। अब बात आती है अग्रोहा में है तो अग्रोहा हरियाणा के किस जिले में है? तो अग्रोहा जो है वो हरियाणा के हिसार जिले में है। कौन सी जिले में है? हिसार जिले में है। अग्रोहा को महाराजा अग्रसेन की राजधानी कहा जाता था कि महाराजा जो अग्रसेन थे उनकी राजधानी कौन सी? अग्रोहा। अग्रोहा से ही हमें संगीत के 7 स्वर के साक्ष्य मिले हैं। पूछ लिया जाए संगीत के 7 स्वर के साक्ष्य हमें कहाँ से मिले हैं? ये मिले हैं हमें अग्रोहा से। अग्रोहा जो है वो एक ईंट 1 रुपया की तर्ज पर बसाया गया शहर कौन सा? अग्रोहा। प्राचीन टकसाल जो थी वो कहाँ से मिली थी? अग्रोहा से मिली थी हमें। तो अग्रोहा महाराज अग्रसेन की राजधानी था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है कि जो अग्रोहा था वो किसकी राजधानी था? अग्रोहा हिसार में है। महाराजा अग्रसेन के नाम पर ही हिसार में इंटरनेशनल क्या बनाया जा रहा है? हवाई अड्डा बनाया जा रहा है। वहीं हम हिसार की बात करें तो हिसार जो है उसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1 नवंबर 1966 को जब हरियाणा बना था तब हिसार जिले की स्थापना हुई थी। लेकिन वही हिसार शहर को बसाया किसने था सबसे पहले? तो ये बसाया था फिरोज शाह तुगलक ने। किसने बसाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। कब बसाया था? 1354 में। 1351 में इसने क्या बसाया था? 1351 में किसकी स्थापना की थी? 1351 में इन्होंने की थी किसकी? फतेहाबाद की स्थापना। और फिरोजाबाद की वो हिसार की स्थापना कब की थी? हिसार की थी 1354 में। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। हिसार में ही 4 गेट हैं, नागौरी गेट, मौरी गेट, दिल्ली गेट और तलाकी गेट। इसका नाम था हिसारे फिरोजा, जिसका हिंदी में अर्थ होता है दुर्ग या
किला, यहीं पर गुजरी महल का निर्माण भी किसने करवाया था, ये भी कहाँ पर है, हिसार में है। गुजरी महल कहाँ पर है, हिसार में है। 1356 में किसने करवाया था इसका निर्माण, इसका निर्माण भी करवाया था फिरोज शाह तुगलक ने अपनी प्रेमिका गुजरी की याद में। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो गुजरी महल है उसमें किस रंग का पत्थर लगा हुआ है, तो काले रंग का पत्थर। कैसे रंग का पत्थर लगा हुआ है, काले रंग का पत्थर लगा हुआ है। 1356 में गुजरी महल का निर्माण करवाया था। लाठ की मस्जिद भी कहाँ पर है, लाठ की मस्जिद ये भी कहाँ पर है, ये भी है हिसार में, और इसका निर्माण भी किसने करवाया था, फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस भी आपको याद रखने हैं, कहाँ से, हिसार से। तो सबसे पहले की मूर्ति कहाँ स्थापित हुई है, अग्रोहा कहाँ पर है, हिसार में है। अगला क्वेश्चन देखिए, हरियाणा के किस शहर में एयर पॉल्यूशन ऑन हेल्थ का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया गया है, तो ये बनाया गया है कहाँ पर, बल्लभगढ़ में। कहाँ पर बनाया गया है, बल्लभगढ़ में बनाया गया है। जो एम्स है, एम्स का जो सब हेल्थ सेंटर है उसकी हेल्प के लिए एयर पॉल्यूशन ऑन हेल्थ का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया गया है। इसका जो उद्घाटन है वो किसने किया था, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली से आयुर्वेद संस्थान से इसका वर्चुअली उद्घाटन किया है। और ये कहाँ पर बनाया जाए है, बल्लभगढ़ में। बल्लभगढ़ की हम बात करें तो ये किसके अंदर आता है, फरीदाबाद जिले के अंदर आता है, और वर्तमान में इसका नाम क्या है, बलरामगढ़। क्या है, बलरामगढ़, बल्लभगढ़ का। वही अब इसके इतिहास से संबंधित बातें करें तो जो बल्लभगढ़ का शेर किसको कहा जाता है, राजा नाहर सिंह। कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, राजा नाहर सिंह को क्या कहा जाता है, बल्लभगढ़ का शेर। 1857 की क्रांति में राजा नाहर सिंह ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था, और वो कहाँ से बिलोंग करते थे, बल्लभगढ़ से। 8 दिसंबर 1957 को 8 दिसंबर 1957 को इनको क्या है, सॉरी 1857 की जो क्रांति हुई थी, 8 दिसंबर 1857 को इनको किसने, अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया था। और उसके बाद 9 जनवरी 1858 को इनको दिल्ली की चांदनी चौक पर फांसी पर लटका दिया गया। कई बार पूछा गया है कि 1857 में की क्रांति में बल्लभगढ़ से किसने नेतृत्व किया था, तो किसने किया था, राजा नाहर सिंह ने किया था। इनको धोखे से, इनके अस्तबल में जो घोड़े का अस्तबल था उसमें से धोखे से इन्हें गिरफ्तार किया गया, और 8 दिसंबर को इनको गिरफ्तार होकर ये 1857 में, और 9 जनवरी 1858 को इन्हें दिल्ली की चांदनी चौक पर क्या है, फांसी पर लटका दिया गया। राजा नाहर सिंह का महल या फिर राजा नाहर सिंह का किला कहाँ पर है, तो ये होगा आपका कहाँ पर, बल्लभगढ़ में। ठीक है, छठ का मेला भी कहाँ लगता है, फरीदाबाद के बल्लभगढ़ जिले में ही लगता है। आगे देखिए, हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 में कुल कितने प्रतिशत मतदान हुआ, तो ये हुआ था 67.9%। हरियाणा विधानसभा चुनाव में कुल मतदान हुआ। वहीं हम सबसे ज़्यादा की बात करें कि सबसे ज़्यादा किस ज़िले में हुआ, तो सबसे ज़्यादा हुआ था सिरसा ज़िले में। कौन से ज़िले में हुआ, सिरसा ज़िले में सबसे ज़्यादा हुआ। और सबसे कम जो मतदान हुआ था वो हुआ था फरीदाबाद। सिरसा जिले की जो एलना सीट है, एलनाबाद की सीट, वहाँ सबसे ज़्यादा मतदान हुआ। एलनाबाद की सीट पर कितना, लगभग 80.61%। वहीं बड़कल की जो सीट है फरीदाबाद की, उस पर क्या है, सबसे कम मतदान हुआ, 48.27%। वहीं हम जिले की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो मतदान हुआ वो कौन से ज़िले में हुआ, जिले की हम बात करते हैं तो ये हुआ था सिरसा जिले में 75% के आसपास। सबसे कम हुआ था किसमें, फरीदाबाद जिले में 56% के आसपास ये क्या है, मतदान हुआ। वहीं हम सीट की बात करें, पर्टिकुलर सीट की, तो सबसे ज़्यादा जो सीट पर मतदान हुआ है वो अभय चौटाला की सीट एलनाबाद पर हुआ है, और सबसे कम जो हुआ है वो किस पर हुआ है, बड़कल झील पर हुआ है। सॉरी, बड़कल झील पर नहीं, बड़कल की सीट पर हुआ है। कितना, 48.27%। और ओवरऑल जो मतदान की संख्या है वो कितनी है, 67.9% जो है वो ओवरऑल विधानसभा में क्या हुआ है, ये है
मतदान हुआ है। क्वेश्चन पूछ ले जाएगा कि सबसे युवा जो मुख्यमंत्री बने हैं वो कौन से बने हैं इस 2024 की विधानसभा में। तो सबसे जो युवा मुख्यमंत्री बने हैं वो बने हैं गौरव गौतम, जो कि कहाँ की सीट से थे, पलवल की सीट से बिलोंग करते हैं। वहीं हम हरियाणा विधानसभा की बात करें तो सबसे पहले जो विधानसभा की सीटें थी जब हरियाणा राज्य बना था, पूछ लिया जाता है तो सीटें कितनी थी, 54 थी। विधानसभा की सीटें 1 नवंबर 1966 को जब हरियाणा बना तो 54 थी। उसके बाद 1967 में इन सीटों की संख्या कितनी हो गई, ये हो गई 81। 1967 के बाद 1977 में ये सीटों की संख्या कितनी हो गई थी, 90। और वर्तमान में भी सीटों की संख्या कितनी है, 90 है, जो कि 2026 तक क्या है, यथावत रहने वाली है। उसके बाद ये क्या है, इनकी संख्या में बढ़ोतरी की जाएगी। वही हम बात करें 90 सीटों में थे 17 आरक्षित सीटें। पूछ ली जाती हैं कि हरियाणा की विधानसभा सीटों में से कितनी आरक्षित हैं, तो कितनी सीट है, 17 सीट जो है वो क्या है, आरक्षित है। 5 जिले ऐसे हैं जिनमें कोई भी सीट आरक्षित नहीं है। जिनकी बात करें तो हम कौन सा है, फरीदाबाद, चरखी दादरी, मेवात, पंचकुला और महेंद्रगढ़। इनमें कोई भी आरक्षित सीट नहीं है एससी के लिए। 22 जिलों में से 17 जिलों में क्या है, आरक्षित सीटें हैं। तो ओवरऑल मतदान कितना हुआ है, 7.9%। अगला क्वेश्चन देखिए, नरवाना के किस गायक कलाकार को हाइफा अवार्ड 2024 से संपर्क ने सम्मानित किया गया है। क्या किया गया, सम्मानित किया गया है। तो ये किसे किया गया, संदीप शर्मा को। इनके हरियाणवी गानों के लिए संदीप शर्मा को रोहतक के जो हरियाणवी कलाकारों की जो संस्था है हाइफा, उसके द्वारा इन्हें 2024 में सम्मानित किया गया है। और इस जो समारोह में बॉलीवुड के किस अभिनेता ने क्या है, शिरकत की थी, तो यशपाल ने इसमें क्या की थी, शिरकत की थी। वहीं हम नरवाना की बात करें कि नरवाना कहाँ है, तो नरवाना कहाँ है, जींद जिले में है। कहाँ पर है, जींद जिले में है। जींद जिला एकमात्र ऐसा जिला है कि जिसके अभी तक कोई भी टुकड़ा नहीं किया गया है, इसलिए इसे हरियाणा का दिल कहते हैं। 1 नवंबर 1966 को जब हरियाणा बना था तो उसमें 7 जिले थे, जिसमें जींद भी एक जिला था और इसका अभी तक कोई भी टुकड़ा नहीं हुआ है। इसे दूध नगरी, हरियाणा का हृदय के उपनाम से भी जानते हैं, किसको, जींद को। तो नरवाना कहाँ पर पड़ता है, नरवाना पड़ता है आपका जींद में। राम राय हरतीर्थ भी कहाँ पर है, ये भी जींद में है। जींद का किला कई बार पूछा गया है कि जींद का किला बनवाया किसने था, तो जींद का जो किला है वो गजपत सिंह ने बनवाया था। किसने, गजपत सिंह ने। और जींद की जो आरक्षित सीट है विधानसभा की वो कौन सी है, नरवाना है। कौन सी सीट है, नरवाना। जब हरियाणा का गठन हुआ था तो हरियाणा में 7 जिले थे गठन के टाइम। सबसे बड़ा कौन सा था, हिसार था, और सबसे छोटा कौन सा था, जींद था। हरियाणा गठन के समय सबसे छोटा जिला कौन सा था, जींद। लेकिन वहीं हम वर्तमान की बात करें तो हरियाणा में कितने जिले हैं, 22 जिले हैं, जिनमें सबसे बड़ा क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा है, सिरसा है, और सबसे छोटा कौन सा है, फरीदाबाद है। कौन सा है, फरीदाबाद है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा संदीप शर्मा। अगला क्वेश्चन देखिए, डिजिटल कृषि मिशन के तहत हरियाणा के किस जिले में किसान पहचान केंद्र बनाया जाएगा। तो किस जिले में बनाया जाएगा, ये बनाया जाएगा यमुनानगर में। कहाँ बनाया जाएगा, यमुनानगर में बनाया जाएगा। वही हम यमुनानगर जिले की बात करें तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि जिला अस्तित्व में कब आया, एक अलग जिले के रूप में कब बना, तो ये बना था 1 नवंबर 1989 को। जब ये जिला बना था तो एक साथ 4 जिले बने थे, एक था यमुनानगर, रेवाड़ी, पानीपत। ठीक है, ये 4 जिले जो है वो किसके टाइम बने थे, एक साथ बने थे। ठीक है, वही हम बात करते यमुनानगर का जो पुराना नाम था अब्दुल्लापुर था। इसको पेपर सिटी के नाम से भी इसका उपनाम क्या है, पेपर सिटी। आपसे पूछा जाए कि पेपर सिटी किसको कहा जाता है, तो यमुनानगर को कहा जाता है। वही हम बात करें तो सरस्वती शुगर मिल, सरस्वती शुगर मिल की स्थापना कब की गई थी, 1933 में की गई थी। और बलारपुर पेपर मिल के नाम से उसे हम जानते हैं, ये कहाँ पर है, यमुनानगर में। कलीशन नेशनल पार्क कहाँ पर है, यमुनानगर में है। यमुनानगर में यमुना नदी प्रवेश करती है हरियाणा में। हरियाणा में जो यमुना नदी प्रवेश करती है वो यमुनानगर के ताजेवाला से करती है।
कौन कहाँ से करती है? यमुनानगर के ताजेवाला से यमुना नदी जो है वो हरियाणा में एंटर करती है। हरियाणा की जो वर्तमान में सबसे बड़ी नदी है यमुना नदी है, जो कि 12मासी नदी है। एक क्वेश्चन यमुना नदी से आता है कि कौन सी नदी है जो उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बीच 320 किलोमीटर की सीमा बनाती है? तो कौन सी नदी है वो? ये है यमुना नदी। क्वेश्चन उल्टा भी पूछ लिया जाता है कि यमुना नदी हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच कितने किलोमीटर की सीमा बनाती है? तो ये बनाती है 320 किलोमीटर की। प्रवेश कहाँ से करती है? ताजेवाला से करती है। और ताजेवाला कहाँ है? यमुनानगर में। यमुनानगर का छछरौली को चेरापूंजी कहा जाता है। हरियाणा का चेरापूंजी किसको कहा जाता है? यमुनानगर के छछरौली को, क्योंकि सबसे ज़्यादा वर्षा का रिकॉर्ड कहाँ पर तय किया गया है? यमुनानगर में ही तय किया गया है, यमुनानगर के छछरौली में। वहीं चिट्ठा मंदिर, भगवान परशुराम सर्वधर्म मंदिर, आदि बद्रीनाथ मंदिर, पंचमुखी हनुमान मंदिर, ये सारे की सारे कहाँ हैं? ये यमुनानगर में ही है। कालेश्वर महादेव मंदिर, ये कि कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान में है, कहाँ पर? यमुनानगर में। ठीक है। वहीं हम बात करें कि यमुनानगर चनेटी का स्तूप, कई बार पूछा गया है चनेटी का स्तूप। तो चनेटी का जो स्तूप है वो कहाँ पर है? यमुनानगर के जगाधरी में है। कहाँ पर है? यमुनानगर की जगाधरी में है चनेटी का स्तूप। और इसका जो वर्णन मिलता है चनेटी के स्तूप का, हवीन सांग, जो कि भारत आया था हर्षवर्धन की शासनकाल में, उसकी ने पुस्तक लिखी थी सीयू की। क्या नाम था पुस्तक का? सीयू की। वही हम हिंदी में बात करें, पश्चिमी देशों का वृत्तांत, इसमें इस चनेटी की स्तूप का क्या है? वर्णन किया गया है। एक क्वेश्चन यहाँ से इंपोर्टेंट पूछा जाता है, नर नारायण गुफा। ये नर नारायण गुफा भी कहाँ पर है? यमुनानगर में है। और यमुनानगर और जगाधरी को जुड़वा शहर कहते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ से इंपोर्टेंट है, वेद व्यास की तपोसतली क्या है? बिलासपुर। वेद व्यास जो थे उनकी तपोसतली का मतलब है जहां उन्होंने तपस्या की थी, तो क्या है? बिलासपुर। वर्तमान में इसका नाम बिलासपुर है, पहले इसका नाम क्या था? व्यासपुर था। क्या था? व्यासपुर, क्योंकि यहाँ पर वेद व्यास ने क्या की थी? स्थापना की थी। सरस्वती शुगर मिल यमुनानगर में है, स्थापना हुई थी 1933 में। हरियाणा की सबसे बड़ी शुगर मिल जो है वो सरस्वती शुगर मिल है। वही एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, रेलवे कैरेज या कि वैगन वर्कशॉप की स्थापना कब हुई थी? ये 1952 में हुई थी। और ये भी कहाँ हुई थी? जगाधरी यमुनानगर में हुई थी। टिम्बर मार्केट, भारतीय स्टार्च केमिकल लिमिटेड, हथनी कुंड बैराज, ये कहाँ है? सब की सब यमुनानगर में ही है। और हथनी कुंड बैराज को तो मछुआरों का स्वर्ग कहा जाता है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि मछुआरों का स्वर्ग किसको कहा जाता है? हथनी कुंड को कहा जाता है। हथनी कुंड बैराज को क्या कहा जाता है? मछुआरों का स्वर्ग। एक क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है कि हरियाणा में सिख कैपिटल कहाँ पर है? जो सिखों की कैपिटल है हरियाणा में वो है लोहागढ़। कौन सी है? लोहागढ़। अरे लोहागढ़ भी कहाँ पर है? ये भी होगा यमुनानगर में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है यमुनानगर। आगे क्वेश्चन देखिए, हाल ही में मथुरा पंडित यशराज का निधन हो गया। मधुरा पंडित यशराज का निधन हो गया। वे किस क्षेत्र में विख्यात थी? ये थी लेखिका। क्या थी ये? लेखिका थी। पंडित जसराज जो कि एक शास्त्रीय संगीतकार थे, वो जिन्हें हरियाणा का स्वर सम्राट कहा जाता था, उनकी पत्नी थी मधुरा पंडित जसराज। जो जसराज जी हैं, पंडित जसराज, उनकी जो जीवनी थी उनको किसने लिखा था? मधुरा पंडित जसराज ने ही उनको लिखा था। वही हम पंडित जसराज की बात करें तो इनका जन्म पीली मंदौरी फतेहाबाद में हुआ था। तो कब हुआ था? 28 जनवरी 1930 को। 28 जनवरी 1930 को इनका जन्म कहाँ हुआ था? पंडित जसराज का पीली मंदौरी फतेहाबाद। लेकिन एचएससी इसका आंसर कभी हिसार मानती है। हिसार क्यों मानती है? क्योंकि जब इनका जन्म हुआ था 1923 में, तब ये क्या था? पीली मंदौरी जो है वो हिसार के अंदर थी। बाद में जब फतेहाबाद 15 जुलाई 1997 को एक अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आया, तो पीली मंदौरी कहाँ पर आ गई? फतेहाबाद में। तो पंडित जसराज का जन्म कहाँ हुआ था? 28 जनवरी 1930 को हुआ था, पीली मंदौरी। ऑप्शंस में हिसार मिले तो हिसार आंसर करना, फतेहाबाद मिले तो फतेहाबाद करना। हरियाणा का स्वर सम्राट किसको कहा जाता है? पंडित जसराज को कहा जाता है। इन्हीं की पत्नी थी मधुरा पंडित जसराज, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। और ये क्या थी? लेखिका थी।
अगला क्वेश्चन देखिए, फतेहाबाद का परमाणु संयंत्र कब तक शुरू होने की उम्मीद है? ये शुरू होने की उम्मीद है 2028 तक। ये 5 साल लेट शुरू होगा क्योंकि इसको जो पहले टारगेट किया गया था शुरू होने की तो वो था 2023 का, लेकिन अब ये कब होगा? 2028 में। जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र है ये एकमात्र है हरियाणा का जो कि फतेहाबाद के गोरखपुर में है। कहाँ पर है? फतेहाबाद के गोरखपुर में। ये इसकी अगर हम क्षमता की बात करें, उत्पादन क्षमता की 2800 मेगावाट है। कितनी? 2800 मेगावाट है। इसमें 700 मेगावाट की 4 यूनिट है और इसकी पहली यूनिट कब शुरू होगी? 2028 में का लक्ष्य रखा गया है और बाकी की जो 3 यूनिट हैं वो कब तक शुरू हो जाएंगे? 2030 तक। वहीं हम इसकी आधारशिला की बात करें तो इसकी आधारशिला 13 जनवरी 2014 को 13 जनवरी 2014 को तात्कालिक प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने की थी। और ये हरियाणा का एकमात्र है परमाणु संयंत्र जो कि फतेहाबाद के गोरखपुर में है। और ये भी कई बार पूछा गया है कि हरियाणा में परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है, तो ये फतेहाबाद के गोरखपुर में है। स्थापना हुई थी, इसकी आधारशिला रखी गई थी 13 जनवरी 2014 को। उस टाइम के जो माननीय प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह ने, उन्होंने इसकी आधारशिला रखी थी। अब इसको जो पहली यूनिट है वो कब तक शुरू होने की उम्मीद है? 2028 तक। 4 यूनिट है। उत्पादन क्षमता पूछ लेता है तो कितनी है? 2800 मेगावाट इसकी उत्पादन क्षमता है। 4 यूनिट लगेंगी, एक यूनिट होगी 700 मेगावाट की। अगला देखिए, कलेश्वर नेशनल पार्क में तितली की कितनी प्रजातियां पाई गई हैं? तो ये पाई गई हैं 96 प्रजातियां। कितनी? 96 प्रजातियां। विदिशा गुप्ता ने अभी तितलियों की प्रजातियों के बारे में क्या है खोज की है, तो कलेश्वर नेशनल पार्क में कितनी पाई गई हैं? 96 प्रजातियां। इससे पहले जो शोध हुआ था उसमें अधिकतम कितनी प्रजातियां पाई गई थी? 35। वही कलेश्वर नेशनल पार्क की हम बात करें, कहाँ पर है? यमुनानगर में है। कहाँ पर है? यमुनानगर में। स्थापना कब हुई थी? 2003 में। कलेश्वर नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई? 2003 में। ये जो कलेश्वर नेशनल पार्क है ये किसके लिए फेमस है? तो लाल जंगली मुर्गों के लिए क्या है? ये फेमस है। और इसमें भौंकने वाले हिरन, जंगली बिल्ली भी पाई जाती हैं। साल के वृक्ष, कई बार पूछा है, साल के वृक्ष अगर जिले की बात करें तो सबसे ज़्यादा यमुनानगर जिले में पाए जाते हैं। वहीं हम बात करें तो कलेश्वर नेशनल उद्यान, कलेश्वर में सबसे ज़्यादा किसके वृक्ष पाए जाते हैं? शाल वृक्ष। और इसी में है कलेश्वर महादेव मंदिर। वहीं कलेश्वर जो राष्ट्रीय उद्यान है ये सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। वहीं क्षेत्रफल की बात करें तो कितना है? 82.32 यानी कि 4 हेक्टेयर, यानी कि 4682.32% क्या है? हेक्टेयर, 4682.32 हेक्टेयर जो है इसका क्षेत्रफल है। जो हरियाणा है उसमें 2 ही नेशनल पार्क हैं, एक है सुल्तानपुर नेशनल पार्क और दूसरा है कलेश्वर नेशनल पार्क। सुल्तानपुर नेशनल पार्क जो है वो गुरुग्राम में है और कलेश्वर जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पर है? यमुनानगर में है। ठीक है, तो इनमें दोनों में से बड़ा कौन सा है? कलेश्वर है जिसका क्षेत्रफल 4682.32 हेक्टेयर है और इसकी स्थापना 2003 में हुई थी। और ये कहाँ पर है? यमुनानगर में है। तो इसमें जो तितलियों की जो प्रजातियां पाई गई हैं वो कितनी पाई गई हैं? 96। कितनी पाई गई हैं? 96। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का पहला ट्रेवलेटर किस जिले में बनेगा? तो ये बनेगा फरीदाबाद में। फरीदाबाद में जो ओल्ड स्टेशन है और जो मेट्रो स्टेशन है उन दोनों के बीच में क्या है? ट्रेवलेटर बनाया जाएगा ताकि जो है यात्रियों को पैदल नहीं चलना पड़े। और ये हरियाणा का पहला होगा। और किस जिले में बनेगा? ये बनेगा फरीदाबाद में। वहीं हम फरीदाबाद की बात करें तो फरीदाबाद जो अलग जिला बना था वो बना था 15 अगस्त 1989 को। घोषणा हो गई थी 2 अगस्त 1979 को, लेकिन बना था 15 अगस्त 1989 को। सबसे पुराना नगर निगम भी कौन सा है? फरीदाबाद है। फरीदाबाद शहर को बसाया किसने था? बाबा फरीद ने।
फरीदाबाद को बसाया था। और ये एक क्वेश्चन आता है कि फरीदाबाद किसके सपनों का शहर था, तो ये था जो भारत के पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनकी सपनों का शहर कौन सा था, फरीदाबाद था। यहीं सूरजकुंड का मेला भी कहाँ लगता है, फरीदाबाद में लगता है। सूरजकुंड झील कहाँ पर है, फरीदाबाद में है। बड़कल झील कहाँ पर है, फरीदाबाद में है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस फरीदाबाद से पूछे जाते हैं। सबसे पहला ग्रेविटी बांध कहाँ पर है, फरीदाबाद में है। और फरीदाबाद के तिगाम को शहीदों का शहर कहा जाता है। तो फरीदाबाद जो है इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1989 को। वहीं हम बात करें तो फरीदाबाद जो है सबसे छोटा जिला है और हरियाणा की सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है वो हरियाणा के फरीदाबाद जिले में है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व भी कहाँ पर है, फरीदाबाद जिले में ही है। और वर्तमान में जो सबसे कम मतदान हुआ था वो भी कहाँ पर हुआ था, फरीदाबाद में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, फरीदाबाद।